काजल और रोहित दोनों एक दूसरे को कॉलेज से जानते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी से पहले दोनों का रिश्ता एक सपने जैसा था। हफ्ते नए रेस्टोरेंट देखना, मूवी देखना और रात को घंटों फोन पर बातें करना उनकी जिंदगी का हिस्सा था। काजल को रोहित का हर अंदाज अच्छा लगता, चाहे वो उसकी सुबह की चाय पर बातें करना हो या शाम को उसे फोन पर गुड नाइट के। दोनों ने एक साथ हजारों सपने देखे थे, अब जिनका पूरा होने का इंतजार था। शादी के कुछ दिन तक दोनों की जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी, पर धीरे धीरे रोहित ऑफिस के काम में व्यस्त रहने लगा। रोहित पहले के जैसे अब काजल को समय नहीं दे पा रहा था। रोहित अब जल्दी सो जाता था। माँ जी, मैं अपनी सहेली शीतल से मिलने जा रही हूँ। शादी के बाद मिलना हो रहा है, काफी समय से हम दोनों मिले ही नहीं। हाँ हाँ, जरूर जाओ बहू, और जाना भी चाहिए। रोहित तो रात को देर से ही ऑफिस से आएगा, थोड़ी देर घूम आओगी तो तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। शीतल काजल से मिलने चली जाती है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठ जाती है। बातों ही बातों में काजल शीतल को अपनी परेशानी बताती है। तू ही बता शीतल, मैं क्या करूँ? रोहित तो शादी के बाद बिल्कुल बदल गए। वो पहले वाले रोहित रहे ही नहीं। शादी से पहले कुछ और थे, शादी के बाद तो कुछ और ही हो गए। उनका एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। काजल, ये सब लड़के ऐसे ही होते हैं। शादी से पहले तो बहुत प्यार लुटाते हैं और शादी के बाद बदल जाते हैं। मेरे हस्बैंड का भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही नेचर बन गया था। मुझे लगा कि उनको ऑफिस का वर्कलोड होगा, इस वजह से वो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, पर बाद में पता चला कि उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। और अब तो मैं उन्हें तलाक देने के बारे में सोच रही हूँ। मैं तो बहुत जल्दी उन्हें तलाक देकर रहूंगी। मुझे ऐसे विश्वासघाती इंसान के साथ रहना ही नहीं है। मेरी बात मान, तू भी रोहित पर ध्यान मत दिया कर। नहीं नहीं शीतल, रोहित तो ऐसे नहीं है, वो काम में बिजी है बस। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। शीतल काजल को बीच में ही टोक देती है। काजल देख, ये सब बातें तो बस दिखावा होती हैं। तुम भी थोड़ा ध्यान रखो। पता नहीं रोहित भी किसके साथ चक्कर चला रहा और तुम्हें बिना बताए नई जिंदगी जी रहा हो। तू मेरी बात मान, ये सब लड़के ना एक जैसे ही होते हैं। मेरे हस्बैंड की तरह रोहित भी कहीं किसी और के चक्कर में ना हो। मेरा समझाना फर्ज था, क्योंकि मैं तेरी सहेली हूँ। मैं तेरा भला ही सोचूंगी। प्लीज तू रोहित पर नजर रख। शीतल की बातें काजल के मन में घर कर गई। अब काजल का मन रोहित के लिए बदल गया था। वो बिना मतलब ही छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करती। कभी रोहित का फोन देखती, उसको समझ नहीं आ रहा था कि काजल ऐसा क्यों कर रही है। क्या हुआ काजल, तुमने आज सुनील को फोन किया था? बोल रहा था कि तुम्हारा फोन गया है। तुमने मुझे डायरेक्ट फोन क्यों नहीं किया? मैं भी तो ऑफिस में था। तुम मेरा फोन उठाते ही कब हो? जब देखो तुम्हारा फोन बिजी रहता है। तुम्हारे पास मुझसे बात करने का समय ही नहीं है, पर पता नहीं कहाँ कहाँ टाइम मिल जाता है तुम्हें बात करने का। मुझे तो लगता है तुम किसी और से बातें करते हो, तभी तुम्हारा फोन भी बिजी था। इसीलिए मैंने सुनील भैया को फोन किया। शाम के लिए पनीर मंगवाना था, तुम्हारी फेवरेट मटर पनीर की सब्जी बनाने वाली थी। अरे क्या हो गया, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? पता है बड़ी मौसी आने वाली है मिलने के लिए, थोड़ा धीरे बात करो। काजल धीरे बोलो, माँ को सब सुनाई दे रहा है। बड़ी मौसी मिलने आने वाली है, शादी के बाद पहली बार आएंगी। अगर उन्होंने तुम्हारा ऐसा रूप देख लिया तो सोचो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगी। बात थोड़ी ठंडी हो जाती है, लेकिन काजल के मन में रोहित के लिए अभी भी नाराजगी थी। धीरे धीरे रोहित और काजल के रिश्ते में कड़वाहट आने लग जाती है, जिसे देखकर रोहित भी परेशान हो जाता है। रोहित तो भाभी को सच क्यों नहीं बता देता? बेकार में तुम दोनों के रिश्ते में दूरियां आ जाएं। उससे पहले तो उन्हें बता दे कि आजकल तू कहाँ बिजी है। हाँ सुनील, वैसे तो अब समय आ गया है जब खुद ही काजल को सब कुछ पता चल जाएगा। काजल नहीं जानती थी कि रोहित उसे सरप्राइज देने वाला है। रोहित ने सोचा कि शादी के बाद काजल का ये पहला बर्थडे है, क्यों ना उसे कुछ सरप्राइज दिया जाए। इसलिए रोहित का फोन आजकल बहुत व्यस्त रहता था। वो पार्टी की डेकोरेशन में व्यस्त था। रोहित बेटा, मुझे इस बात की खुशी है कि तू काजल को उसके जन्मदिन पर पार्टी देने वाला है। अच्छा है, तुम दोनों के रिश्ते में जो थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा और कड़वाहट है वो खत्म हो जाएगी। काजल को बहुत खुशी होगी ये सब देखकर। मैं तुम दोनों बच्चों की हमेशा खुशी चाहती हूँ। तुम दोनों बच्चे हमेशा आपस में प्यार से रहो, खुश रहो। मैं तो बस यही आशीर्वाद देती हूँ। माँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि काजल को खुश रख सकूं। इधर काजल की सहेली उसे भड़का रही थी, उधर रोहित काजल को सरप्राइज देने की तैयारी में व्यस्त था।
जन्मदिन की सुबह काजल उठी और अपने काम में लग गई। उसे लग रहा था कि रोहित को तो मेरा जन्मदिन याद भी नहीं है। बात बहुत बिगड़ गई। रोहित ऑफिस चला गया, सास अपने काम में लग गई। काजल अपनी सहेली से मिलने चली गई। शाम को जब काजल उदास मन से घर आई तो उसकी सास कहती है, काजल बहू, मेरे साथ बाजार तक चलोगी? तुम्हारा जन्मदिन है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कुछ खरीद कर दे दूं। मना मत करना बहू, मैंने बहुत प्यार से कहा है। ठीक है माँ जी, चलिए। मन तो नहीं है पर आपका मन रखने के लिए मैं चल रही। काजल की सास काजल को बहाने से उस जगह लेकर जाती है जहां रोहित ने उसके लिए पार्टी रखी थी। हैप्पी बर्थडे काजल। सॉरी मैंने थोड़ा लेट बोला, पर क्या करता, मैंने तुम्हारे लिए प्लान जो किया हुआ था, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। काजल बहू, रोहित ने तुम्हारे लिए जन्मदिन की पार्टी रखी है, मैं तुम्हें बहाने से यहाँ लाई हूँ। काजल, मैं रोहित के लिए कितना गलत सोच रही थी, पर रोहित तो सचमुच तुम्हें बहुत प्यार करता है। रोहित तुम्हारे लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर है। गॉड ब्लेस यू बोथ। आई एम सॉरी रोहित, मुझे माफ कर दो। मैंने तो पता नहीं तुम्हारे बारे में कितना गलत सोच लिया। वैसे माफी तो मुझे मांगनी चाहिए रोहित जी, मैंने ही काजल के दिमाग में आपके लिए ना जाने क्या क्या गलत भर दिया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं शीतल, कभी कभी लाइफ में ऐसा हो जाता है और ऐसा होना भी चाहिए। रिश्तों को नजर नहीं लगती है, क्यों काजल? काजल की आंखों में आंसू आ गए। रोहित का प्यार देखकर उसे एहसास हुआ कि वो बेवजह ही उस पे शक कर रही थी।